कुछ लोग अपने बर्ड्स को बीमार होने का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन पहले से अपनी एवियरी या अपने सेटअप को ऐसे डिज़ाइन नहीं करते जिससे बीमारियों को आने से पहले रोका जाए। एक रिसर्च डेटा के मुताबिक अगर आपने अपने सेटअप को या अपने एवियरी को अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया तो आपके सेटअप में 70% से कम तक बीमारियों को आने से रोका जा सकता है। दोस्तों, कभी कभी हम चीज़ों को बहुत छोटा या मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आज की टॉपिक की बात कर लो, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन को हम काफ़ी मामूली समझते हैं, लेकिन जब आप इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। क्या आप किसी साफ पानी वाली मछली को गंदे या पॉल्यूटेड पानी में ब्रीड करवा सकते हो? नहीं ना, क्योंकि वो रहते ही पानी में है। तो अब सवाल ये आता है कि बर्ड कहाँ रहते हैं, और क्या आप बर्ड को एक गंदी या पॉल्यूटेड हवा में ब्रीड करवा सकते हो? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला है वेंटिलेशन किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट, एक अच्छा वेंटिलेशन न होने का नुकसान क्या क्या है। तीसरा पॉइंट, एक अच्छे वेंटिलेशन होने के फायदे क्या क्या है। और चौथा पॉइंट, आप अपने सेटअप में एक अच्छा वेंटिलेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। भले ही आप कितने ही बड़े या छोटे ब्रीडर क्यों ना हो, लेकिन ये वीडियो आपको ज़रूर असर करता है, क्योंकि भले ही कम या ज़्यादा, लेकिन आपके पास बर्ड्स तो है ही। अगर आपके पास कम बर्ड है तो फ्यूचर में इसे ज़्यादा करने के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, और अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड है तो फ्यूचर में कम ना हो जाए, इसका ख्याल रखने के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप अभी तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि आप अपने बर्ड के रिलेटेड सीरियस है और आपको अपने बर्ड की फिक्र है। सबसे पहला पॉइंट, वेंटिलेशन किसे कहते हैं। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो वेंटिलेशन का मतलब होता है आपके शेड में या सेटअप में हवा का आने जाने का प्रमाण या मात्रा। वेंटिलेशन मतलब आपके शेड या सेटअप में हवा का रोटेशन, यानी कि हवा कितनी एंटर होती है और कितनी एग्जिट होती है, उसे हम वेंटिलेशन कहेंगे। पॉइंट नंबर 2, एक अच्छा वेंटिलेशन ना होने के नुकसान क्या क्या है। जब एक बर्ड कम वेंटिलेटेड वाली हवा में रहता है तो हवा में रहने वाले दूषित या पॉल्यूटेड पदार्थ जैसे कि धूल, पंख या एमोनिया गैसेस की वजह से उसकी श्वास नली में जलन हो सकती है, जिससे बर्ड में श्वास से लगती प्रॉब्लम जैसे कि खांसी, घबराहट या छींकें आ सकती है। अब आप यूँ समझेंगे कि आपके बर्ड को सर्दी हो गई है और आप सर्दी की दवाई करना चालू कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो कुछ और ही चल रही है, और लंबे समय तक ऐसे ही माहौल में रहने से ये सारी समस्याएं काफ़ी गंभीर हो सकती है। बर्ड में तापमान या टेम्परेचर काफ़ी असर करता है, खास करके जब गर्मी हो तब। और अगर आपके शेड में प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं है तो उससे आपके शेड में कुछ नुकसान करने वाली गैसेस और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा, जिससे बर्ड में डिहाइड्रेशन, सुस्ती, पानी का ज़्यादा वपराश, ब्रीदिंग में कमी और हीट स्ट्रोक से बर्ड की मौत तक हो सकती है। खराब वेंटिलेशन वाले सेटअप में ह्यूमिडिटी भी बहुत बढ़ जाती है, जिससे सेटअप में बैक्टीरिया और फंगस ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक हाई ह्यूमिडिटी में रहने वाले बर्ड्स को श्वास की प्रॉब्लम, स्किन में जलन, पंखों का टूटना और इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसा कि वेंटिलेशन इम्पोर्टेंट है, वैसे ही बर्ड में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिए। अगर इसके रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स आई तो हम इसके ऊपर एक वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। सही वेंटिलेशन के बिना आपके बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स, यूरिन या सड़ने वाले खाने की वजह से आपके सेटअप में काफ़ी स्मेल जमा हो सकती है, जो बर्ड्स के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल और परेशानियां क्रिएट कर सकती है। अगर ऐसे ही माहौल में बर्ड्स लंबे समय तक रहे तो उनकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। खराब वेंटिलेशन में लंबे समय तक रहने वाले बर्ड्स की इम्यूनिटी भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिससे वो हर छोटी मोटी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं
और बीमारियों से बाहर निकलने में भी उनको काफ़ी वक्त लग जाता है। आपने देखा होगा कि किसी किसी के यहाँ पर बर्ड के फेदर आपको फीके फीके से दिखेंगे। ये भी वेंटिलेशन की प्रॉपर मात्रा ना होने की वजह से होता है। वेंटिलेशन अगर सही मात्रा में ना हो तो बर्ड की फेदर की क्वालिटी खराब हो जाती है। वेंटिलेशन बर्ड के नेचर और उसकी ब्रीडिंग को भी डायरेक्ट असर करता है। कम वेंटिलेशन में रहने वाले बर्ड्स ज़्यादा आवाज़ करते हैं और ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, और साथ साथ वो लोग ब्रीडिंग कम करते हैं और एग का प्रोडक्शन भी कम कर देते हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स देखकर आप समझ तो गए होंगे कि एक अच्छे वेंटिलेशन की आपके सेटअप में क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम उसके फ़ायदे थोड़े से शॉर्ट्स में देख लेते हैं। एक अच्छे वेंटिलेशन का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये आपके बर्ड के लिए और आपके लिए एक हेल्दी और एक अच्छा एनवायरनमेंट देगा, जिससे आपको भी वहाँ पर थोड़ी देर ज़्यादा बैठने का मन होगा। एक अच्छा एयर फ्लो आपके सेट में ह्यूमिडिटी और स्मेल को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, या फिर कहे तो मैनेज रख सकता है। एक अच्छे वेंटिलेशन सिस्टम से आपके सेट में फ्रेश हवा का अच्छा सा फ्लो रहता है, जिसके वजह से हवा में रहने वाले धूल, पंख, गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया और पैथोजेंस जैसी चीज़ें आपके सेट से दूर रहेगी, जिससे आपके सेट में इन्फेक्शन कम फैलेगा। एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम आपके सेट में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वेंटिलेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा बताऊं आपको, वो ये है कि अगर आपका सेटअप एक अच्छे से वेंटिलेटेड है और अगर आपके शेड में कोई बर्ड इन्फेक्टेड होता है तो उसका इन्फेक्शन दूसरे बर्ड्स को काफ़ी कम लगेगा इन द कंपेरेटिवली अगर किसी का सेट कम वेंटिलेटेड है, यानी आपका पूरा सेटअप वो बीमारी की चपेट में आने से बच जाएगा। देखिए दोस्तों, फ़ायदे तो और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लिए इतने फ़ायदे काफ़ी है कि हम अपने सेटअप में एक अच्छा सा वेंटिलेशन सिस्टम कर लें। चलिए अब हम आपको बताएंगे कुछ ट्रिक्स या पॉइंट्स जो आपके सेट में या आपके ब्रीडिंग रूम में एक अच्छा वेंटिलेशन बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहले आपको इवेल्युएट करना है आपके ब्रीडिंग रूम का साइज़, उसका लेआउट, उसकी लोकेशन और साथ साथ में आप कौन सी स्पीसीज का बर्ड रखना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी में रखना चाहते हैं। ये सारा डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके वेंटिलेशन सिस्टम को इवेल्युएट करने में। ये चीज़ सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म में यूज़ होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेट में नेचुरल तरीके से वेंटिलेशन का ट्राई कीजिए, जैसे कि खिड़कियाँ, वेंट्स या स्काईलाइट्स, जो आपके सेट में एक नेचुरल वे में वेंटिलेशन बनाए रखेगी। और उसमें आप एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई नेचुरल मेथड यूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खिड़की यूज कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट साइड्स में हो, जिससे एक खिड़की से नेचुरल हवा वो दाखिल हो आपके शेड में और दूसरी बाजू से वो बाहर निकले, ताकि आपके पूरे शेड में फ्रेश एयर हमेशा बनी रहे। अगर आपका शेड काफ़ी बड़ा है या फिर तो आप काफ़ी गीच एरिया में रहते हैं तो आपको नेचुरल के साथ साथ मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैकेनिकल वेंटिलेशन में आपको इनलेट और आउटलेट का बहुत खास ध्यान रखना है। इनलेट उसे कहेंगे जो आपकी शेड में हवा को एंटर करेगा, और जो बाहर निकालता है उसे हम कहेंगे आउटलेट। इसमें एक ट्रिक ये हो सकती है कि आप इनलेट को अपने शेड के ऊपर की बाजू रखिए, जिससे फ्रेश हवा अंदर दाखिल हो सके, और आउटलेट को आपके शेड के फर्श की साइड में यानी कि नीचे के बाजू में रखिए, ताकि धूल, मिट्टी और गर्म हवा जो है वो आपके शेड से इजीली बाहर निकल सके। आप अपने शेड में फैन, ब्लोअर या एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं, जिससे आपके शेड में कंसिस्टेंट एयर फ्लो बने रहेगा, और ये आपके ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करेंगे। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में मार्केट में काफ़ी सारे एयर फिल्टर्स या एयर क्लीनर्स अवेलेबल है, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं अपने शेड में। अगर आपको इफ़ेक्टिवली या कम खर्चे वाला फ़िल्टर यूज़ करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कार्बन फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ऑलमोस्ट फ्री में ही पड़ेगा, लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत रहेगा। आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको हर सीज़न में काम आए या हर सीज़न में सुटेबल हो, ऐसा सेटअप डिज़ाइन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको आने वाली सर्दियों का भी ख्याल रखना है, जिसमें वेंटिलेशन की काफ़ी कम ज़रूरत रहेगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वेंटिलेशन मिनिमम रखना है।
आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे, इसलिए मैं आपको अपने तरफ से एक टिप्स देना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए, हवा का एक लक्षण है कि जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है वो ऊपर की तरफ उठती जाती है। तो जब भी आप अपने सेटअप में या अपने शेड में एग्जॉस्ट लगाए या खिड़की लगाए तो उसे एकदम ऊपर की बाजू लगाए, जिससे गर्म हवा बाहर निकलती रहे और ठंडी हवा के अंदर आने की जगह बनती रहे। आपने काफ़ी सारी फैक्ट्रीज में भी देखा होगा कि ऊपर की बाजू में एग्जॉस्ट जो है वो लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज से ही आप अपने सेटअप या ब्रीडिंग रूम में वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखेंगे, और साथ ही आप जब अपना नया सेटअप बनाएंगे तो आप ये सारी बातों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं ये भी याद दिलाता हूँ दोस्तों कि आप अपना सेटअप डिज़ाइन करने में हमारी भी मदद ले सकते हैं। वो ज़रूर से पेड रहेगा, बट मैं श्योरिटी देता हूँ कि वो आपको वर्थ रहेगा। दोस्तों, अगर कुछ नया और काम का जानने मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके हर उस दोस्त तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा जो एक कम वेंटिलेटेड एरिया में बर्ड ब्रीड करवा रहा है। इससे आपका और आपके दोस्त का दोनों का फ़ायदा होगा। थैंक यू।